अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रावो जर्नलिस्ट ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर। आज मैं मौजूद हूं मुल्तान के क्राफ्ट बाज़ार में और आज की वीडियो में हम आपको मुल्तान के क्राफ्ट बाज़ार की जो है सैर करवाएंगे, उन हुनरमंदों का काम दिखाएंगे जो इस शहर की शनाख्त हैं और इस शहर की बल्कि इस मुल्क की दुनिया भर में शनाख्त हैं। तो हमारे साथ आइए। जी नाज़रीन, हम मुल्तान क्राफ्ट बाज़ार के अंदर आ चुके हैं और जो पहला स्टॉल है एजाज़ अहमद सियाल का है जो कशीदा कारी का काम कर रहे हैं और ये हुनर भी बहुत ज़्यादा जो है अर्क रेज़ी वाला हुनर है और ये अपने बचपन से इस काम के साथ मुंसलिक हैं। अगरचे अब मशीनी काम आ चुका है मगर उसके बावजूद मुल्तानी कशीदा कारी की इस काम की जो मांग में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है कि महंगाई के साथ साथ इसके मुआवजे में कमी आई है जो या इसके हुनर से मुंसलिक अफराद के लिए थोड़ा मुश्किल का बायस है मुआशी तौर पर। आगे बढ़ेंगे तो आगे जो है वो स्टॉल है मट्टी के बर्तनों का। इंसान की इब्तदा से ही ये मट्टी के बने हुए बर्तन उसके साथ हैं, फिर वक्त के साथ साथ ज़रूफ़ साज़ी मट्टी के बर्तनों में इसमें थोड़ी सी आराइश का उनसर भी आ गया और ये आराइश में भी इस्तेमाल होने लगे। ये मट्टी के बर्तनों का जो स्टॉल है ये मोहम्मद शफ़ीक नाम के जो कारीगर हैं वो इसको चलाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो बहुत एक मुल्तान की पहचान, बहुत मुनफरिद, बहुत जो है ख़ूबसूरत स्टॉल ये है ब्लू पॉटरी का स्टॉल जो मुल्तान की जो काशीकारी है उसको बर्तनों पे मुंतकिल करके मुल्तान की दुनिया भर में एक शनाख्त बनाने वाले जो ये कारीगर हैं मोहम्मद वाजिद, इन्होंने ये स्टॉल जो है ना इस पे बड़े ख़ूबसूरत बर्तन रखे हुए हैं जो यहाँ आने वाले सयाह जो है अपने साथ गिफ्ट के तौर पर ले जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला स्टॉल जो है वो है कैमल बोन वर्क का। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको आगाह करूँ कि कैमल बोन वर्क दुनिया भर में सिर्फ़ इसी खित्ता मुल्तान में किया जाता है और ये इसके हुनरमंद जो हैं वो सिर्फ़ मुल्तान में हैं। ये मुल्तान के साथ साथ पाकिस्तान की एक बड़ी ख़ूबसूरत शनाख्त है। ऊँट की हड्डी से मुख्तलिफ़ शाहकार तख्लीक किए जाते हैं जिसमें ख़ूबसूरत डेकोरेशन पीस भी हैं। इसके अलावा ज्वेलरी और दीगर अशिया भी, कलम और तस्बीह और इस तरह की अशिया भी बहुत सारी बनाई जाती हैं। इस स्टॉल के बाद जो अगला स्टॉल है वो भी इससे मुंसलिक है, वो है कैमल स्किन वर्क का। अब्दुर्रहमान नक्काश आलमी शोहरत याफ्ता जो नक्काश हैं ये उनका स्टॉल है। ये काम जो इससे पहले जो यही काशीकारी का काम फिर ये मुंतकिल हुआ पेपर मेशे पे और उसके बाद अब्दुर्रहमान नक्काश और इनके आबा व अजदाद ने इस काम में जिद्दत लाए और इसको कैमल स्किन यानी कि ऊँट की खाल के ऊपर ये नक्काशी की जाती है। ये भी सिर्फ़ मुल्तान का ही ख़ासा है कि ये इस तरह का काम सिर्फ़ मुल्तान में ही अवेलेबल है, इसके अलावा दुनिया में ये कहीं नहीं होता। कैमल बोन वर्क और कैमल स्किन वर्क ये मुल्तान के अलावा दुनिया में कहीं नहीं होता और इसी के कारीगर भी इसी शहर में मौजूद हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे एक स्टॉल बहुत खूबसूरत मुल्तानी कशीदा कारी का और ये ख़ातून का रशीदा बेगम का स्टॉल है और जो है ये इनके बहुत खूबसूरत बने हुए फ़नपारे इनके हाथ से कशीदा कारी के यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद एक और मुनफरिद स्टॉल यहाँ पे है, ये है उकेर साज़ी का। ये फ़न भी मुल्तान का ही ख़ासा है और सदियों से ये फ़न है। इस फ़न में उकेर साज़ों ने जो इस काम के हुनरमंद हैं वो उकेर साज़ कहलाते हैं। उन्होंने इस फ़न में एक नई जिद्दत मुतारफ़ करवाई कि बेसिकली ये फ़न जो है खुस्सा साज़ी में जो खुस्से के ऊपर डिज़ाइन होते थे उनके लिए इस्तेमाल किया जाता था, मगर इन्होंने इसमें जिद्दत लाए और इस फ़न से कुरानी आयात और मुख्तलिफ़ अमारात और शख्सियात के जो है वो स्केच बनाए और ये दुनिया भर में अपनी शनाख्त आप हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई गई, लेटर पैड और मुख्तलिफ़ जदीद एसेसरीज़ के पाउच, मोबाइल पाउच और दीगर चीज़ें जो गिफ्ट के तौर पर यहाँ से मुल्तान आने वाले सयाह लेकर जाते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो ये खुस्सा साज़ी का स्टॉल है और इस स्टॉल पे मुल्तान की जो मशहूर शनाख्त मुल्तानी खुस्से
وہ یہاں پر بنائے جاتے ہیں۔ اور میں تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دوں، یہ اکیر سازی بیسکلی خصہ سازی کا ہی ایک حصہ تھا، مگر اکیر سازوں نے اس فن میں ایک نئی جدت متعارف کرائی اور تھوڑا فن پاروں کی جانب بڑھے۔ تو خصہ سازی بھی ملتانی خصے دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی، اپنی بناوٹ کی وجہ سے اپنی پہچان آپ ہیں۔ اور یہ جو کرافٹ بازار کا سب سے آخری سٹال ہے، یہ سٹال جو ہے یہ ہے ٹھپا سازی، یعنی بلاک پرنٹنگ جسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ لکڑی کے بلاکس پہ مختلف خوبصورت ڈیزائن اور ان کو جو ہے وہ کپڑے پہ منتقل کیا جاتا ہے۔ یہ کام بھی اگرچہ اب مشینوں پر منتقل ہو چکا ہے، مگر ابھی ہاتھ سے جو بلاک پرنٹنگ ہے اس کی مقبولیت میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ مگر یہاں پر میں تھوڑی سی ایک بات کر دوں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ مشینی کام کی قیمتوں میں کمی کے باعث ان ہنرمندوں کا کام جو ہے وہ کافی زیادہ کم ہو گیا ہے اور ان کے یہ فن معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ میری تمام ان سیاحوں سے گزارش ہے جو ملتان آنا چاہتے ہیں یا ملتان کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو وہ قلعہ کنہ قاسم باغ میں پرانے کرکٹ سٹیڈیم کے پہلو میں واقع اس کرافٹ بازار کا وزٹ کریں اور یہاں سے ان ہنرمندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ فن پاریں ضرور خریدیں، اپنے پیاروں کو تحفہ دیں، دنیا بھر میں بھیجیں اور اپنے ملک کی مؤثر شناخت کریں۔ مزید ایسے دلچسپ، مفید اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے براوو جرنلسٹ آفیشیل کے ساتھ۔ اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔